मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि रिलेशन में समय खराब कर रहे हैं। मैंने कई बार, मैं जब क्लास लेता हूँ, ऑफलाइन की क्लास लेता हूँ या फिर ऑनलाइन में भी लेता हूँ, मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं, बोलते हैं कि सर मेरा मतलब ब्रेकअप हो गया, मेरा रिलेशन ख़त्म हो गया, बहुत डिप्रेशन में हूँ, खाना नहीं खा रहा है। मतलब पता नहीं मतलब कौन सी अवस्था में है। सामने वाले 4-5 दिन से गया, क्लास नहीं आना। मैं बोल रहा हूँ यार वो क्लास कैसे नहीं आ रहा है लड़का, उसको पता है कि वो कहाँ को मतलब खोया हुआ है अपने में। बट जब आपको पता है कि रिलेशन साथ नहीं दे रही है तो समय क्यों खराब करो। जब पता है कि बहुत सारी समस्याएं आपके साथ चल रही है पैरेलली, तो समस्याओं के साथ क्यों जीना आप आगे। भाई जल्दी से आप उसको सही डायरेक्शन में सॉर्ट आउट करिए। तो मतलब मेरा हमेशा से एक मानना है, कि यदि समस्या है, और समस्या किसको नहीं रहती है। आप बोलोगे कि सर मेरे पास समस्या नहीं है, गलत बात है। समस्या सभी के पास रहती है, तो यार उसको अच्छे तरीके से सुलझ के उसको सॉर्ट आउट करो और सही रास्ते में फिर आप क्विकली अपना पढ़ाई चालू करिए। तो आप उस समस्या को साथ में लेके चलते हो और आप पढ़ाई भी करना चाहते हो। ये तो संभव नहीं होगा ना। दोनों एक साथ कैसे मतलब एक साथ हो सकते हैं, आप बताइए। बहुत लोग फिर बस यही बोलते हैं कि यार मेरी वाली रूठ गई, मेरा वाला रूठ गया। भाई रूठ गई तो मना लो, कोई गलत बात है क्या मनाना, बताइए। कोई गलत बात नहीं है, मना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भाई रूठी भी तुम्हारी उन कर्म कांडों से हुई होगी। भाई अच्छा कर लेते तो आज वो रूठती नहीं। तो भाई मना लो, मन रहा है तो मना लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। रिश्ता बनाने में कितना टाइम लगता है, गलतियां हो जाती हैं। और मेरा फिर से वही बोलता हूँ कि मेरा हमेशा से ये मानना है कि यदि आप प्यार में हो, अगर आप प्यार में हो कोई बात नहीं, अगर उस प्यार की वजह से यदि आपकी पढ़ाई नहीं हो रही तो प्यार कोई मतलब है क्या। भाई प्यार का मतलब ये होता है कि आप रिलेशन में हो, प्यार में हो, अच्छी बात है, लेकिन आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रही तब तक ठीक है। हम आए दिन देखते रहते हैं यहाँ लड़ाई झगड़ा, उधर से कांव खिच 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 खिच, उधर से खिच 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 चलता है। तो फिर प्यार में क्यों, फिर छोड़ो ना, खत्म करो कहानी। मैं हमेशा से मेरा देखना, ऑफलाइन में भी मैंने काफ़ी बार बोला है कि यार या तो आप रिलेशन वाली चीज़ें ना, या तो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आने के पहले कर लो, या फिर कोई पोस्ट ले लो उसके बाद कर लो। ये बीच में जो डगमग वाली चीज़ें हैं ना, मत करो दोस्त। बहुत अफसोस होगा, बहुत अफसोस होगा। भाई जब आप प्यार में हो और आपको लग रहा है किचकिच हो रहा है, आप भी नहीं पढ़ पा रहे हो, वो मोहतरमा भी नहीं पढ़ पा रही, तो क्या मतलब हुआ उस चीज़ का। आपने तो समय वेस्ट कर दिया ना। और इस समय इधर उधर के कारण आपने कितना समय खराब कर दिया यार। सोचिए, आप एक बार जनरली बैठ के सोचना इस चीज़ को कि आपने कितना समय खराब कर दिया है। बस इसी सब चीज़ से आप क्या कर रहे हो, अपना जीवन खराब कर रहे हो, और कुछ नहीं है। बहुत अफसोस होगा, पता है, बहुत अफसोस होगा जब आपके जो सर्कल वाले हैं, फ्रेंड सर्कल, उनका जॉब लग जाएगा। आपके फ्रेंड सर्कल में जॉब लग जाएगा, अच्छे पद पे चले जाएंगे और आप देखते रह जाओगे। आपको लगेगा यार आप यही हैं, आपने क्लास किया तो भी कोई मतलब नहीं निकला। आधे से ज़्यादा लोग तो मतलब यही करने आते हैं कि यार लोग तो, अगर हम बात करें बिलासपुर की, तो रिश्ता ढूंढने आते हैं। पढ़ाई बाद में कर लेंगे साहब, रिश्ता पहले बना लेते हैं, क्योंकि हमको तो आना जाना भी, घूमना भी है। भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं तो कॉलेज वाली माहौल में क्यों जीना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब है कि आपको 1 साल पूर्ण डेडिकेशन के साथ देना पड़ेगा, तब आपको कुछ मिलेगा। और इसी चक्कर में बहुत लोग एग्जाम निकालते हैं, तो ये सब इधर इधर के चक्कर में एक दो साल ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। और गांव से आया हुआ भोला भाले लड़का या लड़की समझो इस चौकोचौंध में, शहर के चौकोचौंध में पूरा गायब हो जाते हैं। पढ़ाई तो बहुत बात की बात है, हर चीज़ से कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, बस पढ़ाई से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। समझ रहे हैं। इनको बोलो क्लास आने की, मतलब हर चीज मैनेज कर लेंगे, लेकिन अगर आप 7 बजे क्लास बुलाओगे तो क्लास नहीं आएंगे। लेकिन अगर मूवी देखने जाना है तो वहाँ टाइमिंग में जरूर पहुंचेंगे। ये है हमारी युवा पीढ़ी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करने वाली। ऐसा कैसे संभव है। भाई आप पढ़ने आए हो तो इसके लिए सब कुछ करो ना, बाकी चीजें ऑप्शनल रखो। हाँ घूमो, ये सब चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी जो कल है घूमने फिरने वाला एक्सेट्रा ऑल, यार सब ठीक है, लेकिन जो चीज़ के लिए आए हो वो तो पहले होनी चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, वो चीज़ से डिस्टर्ब है, तो उसको बंद करो ना, वो रिश्ता को छोड़ो। मैं हमेशा से फिर वही बात बोलता हूँ, हमेशा जो रिश्ता बोझ बन जाए उसको छोड़ देना ज़्यादा से। अब आप बोलोगे सर आप छोड़ देने के लिए बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कि बहुत खतरनाक भी होता है अचानक छोड़ देना। समझ रहे हैं मेरी बात। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अचानक मत छोड़े, लेकिन एक अच्छे मुकाम पे, एक अच्छे दोस्ती पे ले जाके, एक अच्छे स्तर पे ले जाके उसको विराम दो।
ऐसा नहीं कि कभी बोल दिए फ़ोन कर दीजिए ख़त्म आज के बाद, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप दोनों आपस में बैठ के इस चीज़ को मतलब सुलह कर लो और एक अच्छे दोस्त की तरह आप उसको रिएक्ट करो कि यार कच-किच हो रहा है, तो हम रिश्ते को अच्छे मुकाम पे ले जाके छोड़ो, ख़त्म करो और दैट फिनिश और आगे बढ़ो। उनको भी आगे बढ़ने दो और आप भी आगे, क्योंकि वो फिर प्यार नहीं, वो प्यार नहीं। हम इसमें अकस्मकस में ज़िंदगी की चीज़ों को आप उलझते रह गए। सोचिए आपको अफसोस तब होगा जब आपकी जॉब नहीं लगेगी, जब आपकी जॉब नहीं लगेगी और हो सकता है उनकी जॉब लग जाए और आप इसी पीड़ा में और इसी विरह वेदना में आपका जॉब नहीं लग रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आपको कोई छोटी छोटी मिस्टेक करते जा रहे हैं, आपको अफसोस तब होगा ना। सोचिए आप इतने बड़े हो गए हो, अब यंग हो गए हो और इतने सारी चीज़ मैनेज कर सकते हो, आप लोग को तो ये शिकायत नहीं था कि सर हम गरीब हैं। तो भाई जब गरीब हो तो 2 लोग को ट्यूशन पढ़ाओ ना, घर से काहे मंगवा रहे हो पैसा? ये तो अच्छा है, शुक्र है कि आपके घर वाले दे रहे हैं। आप उन लोग को देखो, बहुत सारे लोग को जो सेल्फ कहीं पर जॉब करते हैं, एटीएम में गार्ड हैं या फिर मॉल में कहीं काम करने जाते हैं और उसके बाद आके पढ़ाई भी करते हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे पास ऑफलाइन आते हैं, जो कहीं कहीं जॉब करते हैं और मेरी क्लास करने आते हैं। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, और क्यों ना करें हम। और आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप नहीं करना चाहते हैं। कम से कम इतनी तो औकात रखनी पड़ेगी ना साहब कि आपके पैकेट में कम से कम रिचार्ज कराने के लिए या कम से कम चाय पीने के लिए हो किसी से उधार लेना ना पड़े। 5 रुपये घर में फ़ोन करके बुलाओगे तो। और वैसे भी आप मुझे ये बताइए, अब आपकी जो एज है वो घर वाले को देने की है, लेने की नहीं है। अब कब तक ऐसे बहाना मारते रहोगे, मेरी तैयारी चल रही है, आज मैंने ये मिस्टेक कर दिया, आज मेरी एग्जाम ये नहीं निकल रही है। कब तक, कब तक? हमको समझ नहीं आएगा। समझ जब आएगा जब आपके पेरेंट्स और आपको ये पता होनी चाहिए, सब कुछ इतना सारा पता है आपको, तो जीवन को बार बार घसीटना क्यों उसी में जा के बार बार घसीटना। एक ही लाइफ मिली है, जी तोड़ से 1 साल 2 साल जो भी है आपके पास, मेहनत करिए। लड़कियों को तो मैं बोलते बोलते थक आ गया कि आपको घर वाले 1 से 2 साल का ज़्यादा समय नहीं देंगे। बी सीरियस, आप चकाचौंध में मत फंसिए। आप इसमें अगर फंस गए, मैं किसी को वो नहीं बोल रहा हूँ कि यार आप ये मत करिए, आपको ठीक लगता है। देखिए बहुत लोग एक एक्सेप्शनल केस में रिलेशन में रह के एग्जाम निकाल लेते हैं, लेकिन वो सामान्यतः ऐसा सब पे लागू होगा जरूरी नहीं है। बहुत लोग को लगता है इंस्पायरिंग यूपीएससी में 1-2 लोग निकाले हैं तो यार होगा वैसा। फिर आपके रिलेशन में कचपच चल रहा है, आए दिन आप उसको सुना रहे हो, आए दिन वो सुना रहे हैं, मोबाइल फेंक के मारो, यही तो चल रहा है। तो क्या मतलब हुआ उस रिलेशन में रहने का? आप क्विट करिए, आपको अफसोस होगा। एक ही लाइफ मिली है, मेहनत करिए, जॉब लगाइए और सबसे बड़ा चीज़ उतना तो औकात रखिए कि अपने मम्मी पापा को कम से कम बीमारियों का इलाज अब आपको पता होना चाहिए कि अब आप इतने एज में हैं, मतलब लेके चलिए कि आपके मम्मी पापा आए दिन बीमार होते रहते हैं, उसके इलाज करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। सोचो कुछ हो जाएगा तब आप क्या किसको जवाब दोगे? आपको एक गिल्टी फील होगी, पता है कि मैंने मम्मी पापा के लिए समय रहते कुछ नहीं कर पाया। सोच के देखो, आंसू निकल जाएंगे। बोलोगे कि सर अरे यार मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक किया, मैंने तो जहाँ पर पढ़ना था, जब मेरा समय था तब मैं पढ़ा ही नहीं, मैंने तो 1-2 साल बर्बाद कर दिया। हो सकता था उस समय आपने अगर कुछ अचीवमेंट कर लिया रहता तो आप पेरेंट्स को कम से कम इलाज करवाने के पैसे होते। अरे बहुत घुमाने फिराने की तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब रुक जाइए, ये जो है ना आप जो कर रहे हैं ना, इससे समय बर्बाद हो रही है। रुक जाइए, सीरियस हो जाइए। और आप इतना तो कम से कम कर पाए, ज़िंदगी में जॉब नहीं भी लगा, अरे छोड़िए नहीं भी लगा मान लेते, लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्ती, नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं भी होगा तो कम से कम अपने घर वाले को तो खुश एकदम कुछ कमा के कम से कम दे सकते हो, कम से कम उनकी जो स्थिति है उसको तो संवार सकते हैं। कम से कम कुछ चीज़ें जो है उनके लिए जो सर्वाइव कर पाएंगे वो तो कर लेंगे। कभी कभी मुँह देखना तो नहीं पड़ेगा, किसी से उधार लेना तो नहीं पड़ेगा, किसी से मांगना तो नहीं पड़ेगा, भाई मेरे को दे दे, मेरी मम्मी का इलाज करवाना है, पापा का इलाज करवाना है। तुमको ये समझ नहीं आएगा दोस्त, ये जब आएगा जब वो नहीं रहेंगे दुनिया में, ऐसा ना हो, तब आपकी समस्या का समाधान वही खड़े खड़े हो जाएगा। अब मैं कई बार बोला हूँ इस चीज़ को, समय रहते समझ जाना बेहतर है। खुद को समझना है, खुद को समझना है और खुद से टूट भी गए तो उठना है। बहुत लोग बोलते हैं हम मजबूत मर्द हैं नहीं रोके, गलत है, फालतू बात कर रहे हो आप। रो अगर आप में वो चीज़ फंस गए हो तो रो, आंसू निकालो और फिर से क्विकली और फिर मूव ऑन, जस्ट फिर गो ऑन। देखो कितना अच्छे से आप मूव करते हो और आगे बढ़ के लड़ सकते हो। करना ही नहीं चाहते आप, पता है
इतना बड़े हो गए हो, थोड़ी सी तो समझ होनी चाहिए। आज वहाँ से पैसा ले लो, आज यहाँ से कर लो, ये कर लो, वो कर लो, किस में मोहब्बत और कोई बहुत बड़ा नहीं। घर वाले के लिए इतना कंप्रोमाइज़ नहीं किए होगे जो आज यहाँ मार्केट में आके इसके कंप्रोमाइज़ कर रहे हो। हाँ, अच्छे चीज़ के लिए करने का कोई गुनाह नहीं है यार, कभी मना नहीं किए हैं। अगर वो प्यार आपकी वाकई रहती, आपको जब पता है वन डे से किए मतलब साथ में हमको आगे जाना ही नहीं है और हम जा नहीं पाएंगे साथ में, तो उस रिश्ता को आगे बढ़ाना ही क्यों। विराम रखो ना, विराम करो और उसको छोड़ो, अब आगे मूव ऑन करो। जिंदगी में जब कोई चीज़ बोझ बन जाती है ना तो उसको हटा देना ज़्यादा सही है। बोलते हैं ना, जब आपके बॉडीज में कोई ऐसा कोई पार्ट है जिसमें से कुछ होने के चांसेस रहते हैं तो उसको काट दिया जाता है या उसको अलग कर दिया जाता है, क्योंकि वो खराब करेगा पूरा शरीर। और आपकी लाइफ में तो खराब हो ही रहे थे। प्यार बिल्कुल गलत नहीं है। आप देखिए, उसकी चीज़ों को समझनी पड़ेगी। आपके अगर थोड़ा सा फोन नहीं आया तो फिर उसके मतलब चिल्ला दे रहा है, वो चिल्ला दे रहा है, ये रिलेशन है क्या? इसी चकाचौंध में पूरा बर्बाद कर चुके हो आप, और कुछ भी नहीं है। समझो ये सब चीज़ों को। मैं हमेशा क्लास में भी बोलता हूँ, और मेरी क्लास इस तरीके से ही होती है कि मैं जो मेरे से होता है मैं समझाने का भरपूर प्रयास करता हूँ। बिल्कुल। अब सोच लीजिए, आपकी एज में ही आप क्या कर रहे हो, आप इधर उधर टाइम पास कर रहे हो। आपकी एज में ही मैं वीडियो बना के आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको इतने में समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना है। आप जितने में 10 मिनट बात कर लेते हो ना, उतने में मैं वीडियो एडिट करके ना अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे। समझ आ रहा है आपको? ये कब आएगा? तभी तो आप बनेंगे ना। आज आपको कौन जानता है? हमको आपकी ही उम्र के हैं, हमको तो इतने लोग जानते हैं, इतने लोग को पढ़ा चुके हैं, शुरू से संघर्ष कर रहे हैं और लाइफ में कभी हिम्मत नहीं की। पढ़ा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट दे रहा हूँ, पढ़ाने की कोशिश करते हैं, पढ़ाते हैं, अच्छा जी रहे हैं। कभी मतलब ऐसा कभी हमें ये अफसोस भी नहीं होता है, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स के लिए बिल्कुल कर रहे हैं जो चाहिए। आप क्या कर रहे हो पेरेंट्स के लिए? आज तक कि कुछ सरप्राइज गिफ्ट लेके दिए हो, उल्टा पैसा मंगा लेते हो? नहीं, उनके हिसाब से करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए छोड़ना पड़ेगा बहुत सारी चीज दोस्त। उसके बाद देखिए तबाही, जो जलवा होगा आपका। बिल्कुल समझिए, समय की नजाकत को टाइम वेस्ट मत करिए और पढ़िए, और वहाँ पढ़िए जहाँ पर सही डायरेक्शन मिलता है। मैं कई बार बोला हूँ, बहुत लोग आज भी उस चीज़ को फेस करते हैं कि आप गलत जगह चले जाएंगे और उसके बाद फिर बोलेंगे अरे यार मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं, अब मैं क्या बताऊँ। खैर वो सब अलग बात है, लेकिन ये जो है मेन मुद्दा, मेरे को काफ़ी लोग मैसेज किए थे तो मैंने इसकी बात, तो पढ़िए, खुद को पहचानिए। इस चकाचौंध में अपने आप को भूलते जा रहे हैं। नाउ इज द एनालिसिस, खुद से बातें करें, मोहब्बत की बातें करें खुद से, ऐसे थोड़ी कि उधर उधर की बातें करें। चलिए ठीक है, कहना आगे आते हैं, ठीक है।